तो एक ब्लाउज़ सिल रही थी, तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ इसके लाइनिंग के लेने की। ये कुछ जो डबल शाइन ब्लाउज़ और जो साड़ी आजकल चल रही है, जैसे कि इसको आप देखेंगे तो चॉकलेटी दिखता है, और थोड़ा इस तरह से देखेंगे तो इसमें पर्पल कलर भी लगता है। तो हस्बैंड अस्तर लेकर आए थे, तो वो पर्पल कलर का लेकर आए थे। मैंने बोला नहीं मैच करेगा, मैंने कहा चॉकलेटी लेकर आओ, और थ्रेड भी चॉकलेटी चाहिए। तो चॉकलेटी लेकर आए, तो फिर मैं कंफ्यूज। तो कन्फ्यूजन किस चीज़ का था, अब मेरे पास जब 2 कलर थे तो मैं खुद सोचने लगी यार नीचे, तो कन्फ्यूजन इस चीज़ की थी, मैं 2 कलर देखकर अब ये सोचने लगी कि इसमें चॉकलेटी जा रहा है कि पर्पल जा रहा है। तो फिर मैंने बेस डिसाइड किया कि जो ऊपर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा चॉकलेटी, और नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये पर्पल भी दिखता है, और ऊपर से हल्का इसमें पर्पल कलर दिखाई देता है। जब इस तरह से आप देखेंगे तो पर्पल दिखता है, अदरवाइज़ ये चॉकलेटी। तो फिर मैंने चॉकलेटी डिसाइड किया। अब जो पर्पल था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि कटा हुआ कपड़ा वो लोग रिटर्न लेते नहीं, तभी वो मेरे पास रखा है, कभी कोई पर्पल ब्लाउज़ आया तो यूज़ होगा। फिर इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा प्रेस कर करनी पड़ती है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है, आप इसको फोल्ड करेंगे, उठा के देखेंगे तो ये हिल जाता है। तब इसको बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते, अब जैसे कॉटन कैसे होता है सेट हो जाता है, इजीली कट हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। और लोग जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर मेन फैब्रिक काटते हैं, मैं वैसे नहीं करती। मैं जो अस्तर होता है उस हिसाब से मेन कपड़ा भी काटती हूँ। तो जो अस्तर की कटिंग होती है उतनी मैं मेन कपड़े की भी कटिंग करती हूँ, एक्स्ट्रा रखकर नहीं करती हूँ। और इसमें भी मैंने वही किया था, पर उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अस्तर से बाहर काफ़ी कपड़ा निकला हुआ है। तो ये तो मैं छाट के निकाल दूँगी, पर इनको उठा के अगर देखें, अभी ये मैंने सेट किया तो ऐसे लग रहा है, पर अब मैं इसको ऐसे रख लूँ, ठीक है। तो अब ये इसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया, आप देखो इसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। ये ऐसे लग रहा है कि गलत तो नहीं काट दिया, छोटा लग रहा है, लेकिन अब मैं इसको उठाकर यहाँ सेट करूँगी तो ये इसमें फिट हो जाएगा, और हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा भी निकल जाए। तो इस तरह से तो ये कपड़े बहुत ही मुश्किल होते हैं इनकी कटिंग करना और इनको स्टिच करना, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से और धीरे धीरे इनकी सिलाई करनी पड़ती है। जिस तरह से अस्तर या कॉटन का या जो दूसरे मोटे कपड़े हो तो वो कैसे फटाफट सिल दिए जाते हैं, इसमें हम ये वो नहीं कर सकते, इसमें गड़बड़ हो सकती है, या तो बाद में ऐसे झोल आ जाएगी या गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत देखकर करना पड़ता है इसको। जैसे ये मैंने सील दिया है तो बहुत देखकर करना पड़ेगा, ऐसे झोल नहीं आना चाहिए। इसको प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। झोल से मेरा मतलब है, कई बार अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आपने नहीं देखा तो ये इस तरह से रह जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान देकर करना पड़ता है ये। और इसी चीज़ के कई बार एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जाते हैं। खैर मैंने तो नहीं लिया, लेकिन आप कई बार ऐसे सोचते होंगे अरे पिछली बार आई थी तो इसी का बनाने का, कहीं अगर आप जाते हैं तो इतना लिया था और अब इसका इतना लिया। तो सिलते वक्त तो सिलाई करते वक्त आप सिर्फ जो स्टिचिंग चार्ज देते हैं वो भी आप सोचते कि बहुत कम हो, लेकिन जब आप किसी भी शॉप पर जाते हो बुटीक में तो या टेलर की शॉप में, जहाँ पर भी आप जाते हो कपड़ा सिलाने, तो आप सोचते हो कि सिर्फ सिलाई, लेकिन जब आप गए तो उस पर्सन ने आपको टाइम दिया कि नहीं ये डिज़ाइन बनाइए, ये अच्छा लगेगा, तो उसका भी वो भी काफ़ी टाइम जाता है। कई बार तो ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको डिज़ाइन सिलेक्ट करने में कभी कभी आधा और कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, ये करूँ कि वो करूँ, ये सही नहीं है, या फिर 1 से 2 कपड़े हो तो 2-2 घंटे भी ले लेते हैं, तो वो टाइम नहीं काउंट करते। फिर मटेरियल और कटिंग हैंडलिंग, मतलब जब काट रहे हैं तो उसमें कितना स्ट्रगल होता है, हर कपड़ा अलग होता है, उस फिनिशिंग को लाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर कई बार जो हम इसमें लेस अस्तर लगाते हैं, जो कंपलसरी कई सारे ब्लाउज़ में होता है, ये अस्तर लगाना, लेस लगाना, लटकन लगाना, तो वो लेने के लिए मार्केट जाना, कई बार सही टाइम पर नहीं मिलता है तो 2-3 बार जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो वो सारी चीज़ें कस्टमर कभी भी काउंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्टिचिंग देखते हैं। तो उन चीज़ों का भी इनको ध्यान रखना चाहिए
कि सिर्फ एक कपड़ा बनाने के लिए उसके पीछे कितनी सारी मेहनत की जाती है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी के बेस पर आपसे स्टिचिंग चार्ज लिया जाता है। और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ तो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरी गली में कई सारी शॉप मिल जाएंगे और जितनी भी बिल्डिंग में जितने भी घर हैं उन हर घर में मशीन है और हर औरत सिलती है, ऐसा हाल है। तो रेट ऑलरेडी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझे चार्ज लेना चाहिए, मैं जानती हूँ उतना नहीं लेती हूँ, फिर भी मेरी मेहनत जो भी है मैं उस हिसाब से चार्जेस लेती हूँ। अगर कोई किसी को कंफर्टेबल होता है तो ठीक है। इस वजह से मैंने कई सारे प्रॉब्लम भी फेस किए, क्योंकि जब काम करने उतरी तो समझ में आया कि औरतें जो होती हैं वो किस किस तरह की कहानियाँ और अपना दिमाग चलाती हैं। कभी होगा तो मैं स्टोरीज़ ज़रूर सुनाऊँगी। तो कस्टमर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत होती है। वो अपनी सिर्फ काट देना और सिल देना नहीं होता है, और वो 5 मिनट का काम नहीं होता है।